आज एक प्रोफेटिक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। कौन लोग परमेश्वर में बरकत होंगे और कौन नहीं। एक मुजरिम था, उसे फांसी की सजा दी गई। जो रियल स्टोरी है, ये फेक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसे फांसी तो देनी है, चलो आज इसको ना अलग तरह से इसको एक सजा देते हैं। उस बंदे को बोला गया कि आज वो दिन है जब तुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन आज तुझे फांसी नहीं चढ़ाएंगे, तेरी आंखें बंद कर देंगे, बंद उसको ऊपर पट्टी बांध देंगे, तुझे कुर्सी के साथ बांध दिया जाएगा और तुझे कोबरा से डसवाएंगे। क्या करेंगे? कोबरे से डसवाएंगे। उन्होंने क्या किया, उनकी आंखें बांध दी, और जब बांध दी तो उसको नहीं पता क्या हो रहा है। तो उन्होंने 2 पिन ली। क्या ली? 2 पिन। और 2 पिन लेके जैसे सांप डसते ना वैसे उसे चुभाई। क्या हुआ? वैसे चुभाई। और जैसे वो पिन ने उसे चुभी, उसको तो ये विश्वास हो गया था सांप ने डसा है, क्योंकि उसकी आंखें बंद है। उससे पहले ही बोल दिया गया था तुझे सांप ने आज डसवाएंगे, सांप से, कोबरा से। और कोबरे का जहर इतना जहरीला होता है कि वो जैसे काटता है बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक आधे घंटे के बाद उस बंदे की डेथ होगी। जब वो डेथ होगी तो जिन्होंने पिन चुबाई थी उन्होंने कहा यार हमने कोबरा तो नहीं लेके आए, हमने तो पिन इसके प्रिक की हैं, चुबाई हैं, ये कैसे डेथ होगी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो जो कोबरा का जहर है ना उसकी बॉडी में से पाया गया, क्योंकि उसका माइंड ये सोच चुका था अभी मुझे कोबरा डस चुका है। कितनों को समझ आई? समझ आ रही? अभी क्या होता है, एक नवा बंदा मसीह में आता है, उसकी रिपोर्ट बहुत कुछ बोलती है, उसके हालात, उसकी सिचुएशन, उसके एंगेज बोलते हैं, और वो उसी पे विश्वास कर लेता है। जब वो उस पे विश्वास करता है, उसका माइंड उसको एक सिग्नल देना शुरू करता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट नहीं बदल सकती, क्योंकि डॉक्टर कहता है एड्स का कोई इलाज नहीं। कितनों को समझ आ रही? तो वो जो ये मान लेता है, उसकी बॉडी एक मैसेज, एक सिग्नल पास करती है उसके माइंड में, तेरी डेथ श्योर है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कितनों को समझ आ रही? कैंसर का कोई इलाज नहीं, 4th स्टेज हो चुकी है तेरी। जब वो उस बात पे बिलीव करता है, आगे पीछे सब उसको बोलते हैं यार इसको बहुत बड़ी बीमारी होगी यार, ये मर जाएगा, और वो भी इस बात पे फेथ करना शुरू कर देता है। और जब वो ऐसा ही करता है तो उसकी बॉडी एकदम से वो ही मैसेज लेके जाती है कि तू मर जाएगा, सिग्नल देती है उसको। कितनों को समझ आ रही? जब कुछ लोग चर्च में आते हैं, उसके हालात कुछ भी क्यों ना हो, जब पास्टर उसके लिए दुआ करता है, उसके ऊपर वर्ड को डिक्लेयर करता है, उसे बोलता है वर्ड से प्रार्थना कर। जब वो वर्ड को डिक्लेयर करता है, होता क्या आपको मैं बताता हूं। बहुत से लोग वचन डिक्लेयर नहीं करते। क्या वचन है? डिक्लेयर नहीं करते। और हमने ये चीज देखी, और साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया यार, चर्च में जाने के बाद क्या होता है। जैसे उसके माइंड में ये बात बैठ चुकी थी कि तेरा इलाज नहीं है, वो चर्च में जाता, वो गवाही को देखता है, यार अगर ये ठीक हो सकता मैं क्यों नहीं हो सकता। फिर उसको ये समझाया जाता है कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन सच है, उसमें सांस पाई हुई, जब तू उसे बोलेगा वही सांस तेरे अंदर जाएगी, और तेरे वो सिग्नल देगा तुझे। और जब वो सिग्नल देगा क्या होता है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाते ही रीवायरिंग करता है। रीवायरिंग क्या क्या? सिग्नल्स को तोड़ के फिर से एक नया सिग्नल बनाता है। वो जब सिग्नल जाता है, आपको एक होप नजर आती है,
हाँ यार इसकी क्यों भाई आई, मेरी क्यों नहीं आ सकती, इसका बच्चा नहीं था, इसको मिला, डॉक्टर ने बोला था इसका हो नहीं सकता, मेरा क्यों नहीं सकता। और जैसे वो वर्ड्स की कन्फेशन और डिक्लेरेशन करना शुरू करता है, उसका माइंड वैसे काम करना शुरू करता है, और जैसे वो माइंड परमेश्वर के साथ मैच करता है, वैसे वो वचन जीवित हो जाता है। आमीन। कितनों को समझ आई? अगर आप घोषणा करने वाले मसीह नहीं हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। अब सिंपल जी बोलो यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, कुछ नहीं होगा। आप उसके वचन को लेके बोलना होगा और वो घोषणा करके फेथ के साथ अपने अंदर उसे काम करने देना। कितनों को समझ आ रही? क्योंकि जब आपका माइंड रीवायरिंग करता है, वो सारे सिग्नल को क्या करता, तोड़ता, ब्रेक करता, जो आपके अंदर शैतानी है, फिर वो उसके हिसाब से काम करना शुरू करता है। जैसे वो काम करना शुरू करता है, परमेश्वर का वचन जो आपने बोला था वो जीवित हो जाता है, वो रेमो हो जाता है। जब वो रेमो होता है, आप कहते हो खुदा ने मुझसे बात की, अब कोई टेंशन नहीं। खुदा मेरे सपने में, आपने इस ब्रदर की टेस्टमनी सुनी, मेरे कमरे में दर्द था, पास्टर जी सपने में आए और पास्टर जी ने मेरे कमर पर हाथ रख के प्रार्थना की। मैं नहीं गया, मैं अपने घर में था, उस स्वर्गदूत था। जैसे से विश्वास हो गया कि मेरे यहाँ हाथ रखा, वैसे इसको एक फेथ हो गया, अब हाथ आ गया, अब मेरी पेन गई। क्या हुआ? पेन चले गई, क्योंकि माइंड रीवायरिंग कर रहा है। अब वो सोच रहा है उस बात पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जब वो सोच रहा है, वो सेम चीज जो लेहन में हुई उसके माइंड में जब गई, वो हीलिंग आ गई। कितनों को समझ आई? समझ आ रही? इसी तरह परमेश्वर आपके सपनों में जब एंटर करता है, आपको विश्वास हो जाता है, आपको वर्ड मिलता है, विश्वास हो जाता है, आप प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करते, उस पर चलते हो, वो फिर चीजें सेटल होना शुरू होती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को बोल, ये वचन कभी भी अपने आप पूरे नहीं होते। कितनों को समझ आई? आप बाइबल लेके घर में रख दो, आपके जिंदगी में ये बाइबल कभी पूरी नहीं होगी। जब आप इस बाइबल को उठाओगे और पढ़ना शुरू करोगे, और पढ़ने के बाद आप इसकी घोषणा करना शुरू करोगे, जो वर्ड की घोषणा आप कर रहे हो वो आपके जीवन में पूरी होगी, पूरी बाइबल नहीं। खुदा ने हजारों बातें की हैं, हजारों, लेकिन हजारों बातें सबकी लाइफ में पूरे नहीं होते। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो खुदा ने आपको पर्सनली बोला है, तेरी सिचुएशन को देख के, अगर तू मेरे बातें को ले, इसे क्लेम करे और इसे बोले और दोहराए, बार बार दोहराए, तो ऐसा ही होगा जैसा लिखा गया। कितनों को समझ आए? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरी जितनी प्रतिज्ञा हैं वो सब हाँ और अमीन हुई, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा गया, शांति का राजकुमार आएगा, वो तुम्हारे पापों को अपने कंधे पे ले जाएगा, वो तेरे लिए ताड़ना लेगा, उसके कोड़े तुम चंगे हो जाओगे। उसने एक एक वचन को पूरा किया। उसने कहा जब मैं आया, मैं वचन के साथ हो गया, प्रोफेसी के साथ हो गया, जो मेरे विषय में लिखा गया, और वो मेरी लाइफ से हाँ और अमीन हुई। कितनों को समझ आई? अब कहता है जो मैंने किया अब तू कर। तेरे विषय में मैं आज एक वर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है, तेरे विषय में प्रोफेसी की जा रही है, तेरे विषय में एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया जा रहा है, तू उसके साथ चल, ताकि अब मेरी महिमा तेरे बीच में हो। क्योंकि अगर मैंने अपने वचन को पूरा किया चल के, तुझे भी चलना पड़ेगा और वचन के साथ होना पड़ेगा, और जब तू डिक्लेयर करेगा वो वैसा ही होगा। आमीन। कितनों को समझ आई? समझ आ रही? लेकिन हम क्या करते हैं, हम चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, और जब घर जाते हैं वचन भूल जाते हैं। वो शैतान यही चाहता है कि तुम चर्च में तो आए हो, लेकिन वचन पे ध्यान मत लगा, इस बात पे ध्यान लगा कौन कैसे नाच रहे, कौन कौन कपड़े पहन के आया, इन बातों पे ध्यान दा। वो इन बातों पे आपका ध्यान नहीं जाने देता कि वचन पे आपका ध्यान जाए, क्योंकि वचन अपने आप में पूरा होगा। कितनों को समझ आए? अब जो प्रोफेसिस खुदा ने मेरे विषय में की, वो एक दिन में पूरी नहीं हुई। उसके लिए मैंने काम किया, और मैंने खुदा के सामने उन वचनों को बोला कि तूने कहा ये मेरा नहीं तेरा वचन है, प्रोफेसी मेरी नहीं तेरी है, प्रोफेटिक वर्ड मेरा नहीं तेरे दास से द्वारा दिया गया है। जब मैंने तूने बोला है मैं बिलीव करता हूँ, जब मैं बिलीव करता हूँ तो आज नहीं कल नहीं पर फिर आस्ता वो चीजें पूरा होना शुरू होगी। कितनों को समझ आई? हालेलुया।
समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही? तो जब आप वर्ड को ले लेते हो और वर्ड को डिक्लेयर करते हो, आपका माइंड उस वर्ड को सुनता है, सुनना विश्वास को पैदा करता है, वो आपके अंदर जो फेथ जला देता है, खड़ा कर देता है आपको कि होगा, ऐसा ही होगा जो खुदा ने बोल दिया। अब डेथ मेरे लिए नहीं है, अब रात को मैं सो नहीं पा रहा, रात को जब मैं सोने लगा तो मुझे शरेआम दिख रहा था जादू टोना करने वाला मुर्गा लेके बलि चढ़ा रहा है। जैसे जैसे मुर्गा तड़फ रहा है वैसे वैसे कोई उसकी तरफ तड़फ रहा है, उसकी जान ऐसे मुट्ठी में आई हुई है। अब एक चीज वो सामने मेरी आई, अब दूसरी चीज मेरे सामने खुदा का वचन है। मैंने वचन में से उठ के प्रार्थना करना शुरू की, और जैसे मैंने घोषणा करना शुरू की और जैसे मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू की, मैंने छुटकारे को देखा। अब जहां तो मैं उस बात पे बिलीव कर लूं कि बलि दे दी या खत्म, या फिर मैं इस बात पे बिलीव करूं जो खुदा ने कहा वो सही है। अब उसने कहा मैंने तेरे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को बलिदान दे दिया है, अब तुझे बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर तेरे खिलाफ बलि दी जाए तो वो नहीं एक्सेप्ट होगी, क्योंकि पिता यीशु आपके लिए बलि हो चुका। वो जैसे जब फेथ मेरे अंदर आया, मैं चैन से सो गया। ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही थी। कितनों को समझ आई? हालेलुया। एक तरफ शैतान आपको शक डाल रहा है ऐसा ही होगा, और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता नो, मैं इसके अगेंस्ट जाके काम करूंगा, क्योंकि मैंने वो करा हुआ पहले से ऑलरेडी वचन के अंदर। हालेलुया।